शालूम बारुक अता अदोनाई यहोवा एलोहिम। आज हम जिस अनवान पर बात करने लगे हैं एक बहुत ज़रूरी और अहम है, ख़ास तौर पर जो निगाहबान का, पास्टर का या मजहबी लीडर का ओहदा चाहता है या जो हैं। 5 बुनियादी औसाफ, खुसूसियात जो हर मजहबी लीडर में और निगाहबान में जो भी यहोवा ने उसे खिदमत दी है उस हवाले से उसमें होनी चाहिए। इनका पौलुस रसूल ने रोमियो के नाम जो खत लिखा उसका पहला बाब 8 से 12 आयत तक इन खसूसियात का जिक्र है। और यह खसूसियात हर ईमानदार के लिए बायसे तकवीयत और ईमान की मजबूती का सबब बन सकती हैं या हैं। सबसे बुनियादी और जरूरी चीज, पहली खसूसियत, शुक्रगुजारी करने वाला खिदमतगार। शुक्रगुजारी, थैंक गिविंग। रोमियो चैप्टर 1 वर्स 8। रोमियो पहला बाब 8 है। अव्वल तो मैं तुम सब के बारे में यशवा हामशिक के वसीले से अपने यहोवा का शुक्र करता हूं कि तुम्हारे ईमान का चर्चा तमाम दुनिया में हो रहा है। इससे पहले हम अगर रोमियो 1 बाब 7 आयत पर गौर करें तो देखते हैं कि पौलुस रोम में जो यहोवा के बरगज़ीदा थे, ईमानदार थे और यानी यशवा हामशिक पर ईमान लाए थे, उनको तसल्ली और इत्मीनान देता है, हौसला अफजाई करता है। और खास तौर पर तसल्ली और हौसला अफजाई बड़ी चीज है जब आपका मजहबी लीडर, आपका उस्ताद या जिसे आप गुरु मानते हैं, जो आपके लिए एक मॉरल करैक्टर होता है, वो आपको तसल्ली और इत्मीनान दे। और जब यशवा हामशिक के वसीले से यहोवा का नाम लेकर तसल्ली दे, ये तो और ही मजे की बात हो जाती है। ये आयत रोम में मौजूद तमाम ईमानदारों की जमात की तरफ इशारा करती है, क्योंकि पौलुस उनका मजहबी रहनुमा था। हम अगर रोमियो 1 बाब 18 आयत को देखें तो पौलुस बड़े बेबाक अंदाज से बेदीनी और नारास्ती पर बात करता है कि यहोवा का गजब कैसे लोगों पर जाहिर होता है जो हक और सच को दबाए रखते हैं। यानी एक लीडरशिप बड़ी जिम्मेदारी है, चाहे किसी रूप में भी हो, पास्टर के रूप में हो, सियासी हो, यानी सियासी हो, मजहबी हो, मुआशरती हो, समाजी हो। ये एक बड़ी ब्लेसिंग भी है और बड़ी जिम्मेदारी का काम भी है। पौलुस कोई लंबी चौड़ी दलीलें नहीं देता,
वो लंबे चौड़े दलाइल नहीं देता और ना वो अपना आलमानापन जाहिर करता है कि मैं जी बड़ा आलम हूँ, हालांकि वो आलम था। और शरा का जो मुअल्लिम था गमलियल, जो उस्ताद था, उसके कदमों में बैठ के उसने तालीम ली थी। वो बड़ी बखूबी शरीयत को, आइन को, जो शरीयत के अहकामात थे उन पे उसको एक अबूर हासिल था, लेकिन वो कलीसियों पर अपना आलमानापन नहीं झाड़ता था। आज सी इनकसारी शुक्रगुजारी शाउल में, पालूस में भरी हुई थी। रोमियो 1:8 आयत। सबसे पहले यहोवा का शुक्र करता है। सबसे पहले वो यहोवा का शुक्र अदा करता है। वो एक डिवोटेड खिदमतगार था, संजीदा, एक लगन थी उसे कि मैं गैर कौमों में मुनादी करूं, क्योंकि वो था ही गैर कौमों का रसूल, जैसा कि उसको चुन लिया गया था और उसको बता दिया गया था। एक खिदमतगार हमेशा यहोवा का शुक्र अदा करता है। पौलुस हर बात में यहोवा का शुक्र अदा करता है, क्योंकि वो तमाम चीजें से मुहैया करता है, हमें भी करता है। हर वक्त शुक्रगुजारी करने वाला इंसान किसी चीज का मोहताज नहीं होता, क्योंकि वो यहोवा में मगन रहता है। वो जान चुका होता है कि उसकी जरूरियात पूरे करने वाला उसके साथ है। पौलुस से ज्यादा किसी ने यशो हमशिक की खातर आजाद सानी नहीं सही, ना उसने किसी और ने वो अज़ियतें बर्दाश्त की हैं जो पौलुस रसूल ने आज तक की है। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकियों ने नहीं की, लेकिन सबसे ज्यादा सफर, सबसे ज्यादा बर्दाश्त पौलुस रसूल ने की है। लेकिन हर हाल में उसने यहोवा का शुक्र अदा किया। पौलुस की तालीमात में शुक्रगुजारी एक बुलंद और एक खास दर्जा रखती है, और वो खाली रोम की कलीसिया में शुक्रगुजारी नहीं कर रहा, रोम की कलीसिया को शुक्रगुजारी का नहीं कह रहा, बाकी कलीसियाओं को भी कह रहा है। आप मेरे साथ देख सकते हैं फिलिपियों की कलीसिया को लिखा गया खत 4:6 आयत। बड़ी खूबसूरत बात है। किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरखास्तें दुआ और मिन्नत के वसीले से शुक्रगुजारी के साथ यहोवा के सामने पेश की जाए। किसी बात की फिक्र ना करो। यह है शुक्रगुजारी की पावर, यह है ईमान की पावर, जो पौलुस रसूल दूसरों को भी बताता है, दूसरी कलीसियाओं को भी बताता है। इसी तरह कुलसियों के नाम लिखा गया खत 3:15 आयत। और यहोवा के इत्मीनान, जिसके लिए तुम एक बदन होकर बुलाए भी गए हो, जो तुम्हारे दिलों पर हुकूमत करे, और तुम शुक्रगुजार रहो। यहोवा के इत्मीनान, जिसके लिए तुम एक बदन हो, जिसमें यानी हम सब एक हैं, सब एक है, उसके लिए वो कहता है जो तुम्हारे दिलों पर हुकूमत करता है उसका शुक्रगुजार करो, यहोवा का शुक्रगुजार करते रहा करो। इसी तरह पहला तीमुथियुस 2:1 आयत में लिखा है, बस मैं सबसे ये नसीहत करता हूं कि मुनाजातें और दुआएं और इल्तिजाएं, शुक्रगुजारियां सब आदमियों के लिए की जाए, यानी सब आदमियों के लिए की जाए, किसी मखसूस के लिए नहीं। यानी जितने भी ईमानदार हैं, जो भी हैं, सब आदमियों में, तो उसने गैर कौमों को, हर एक को कह दिया है
اور یہ بڑی زندہ دلی کی بات ہے، نہ کہ اپنی کلیسیوں کے لیے، نہ کہ اپنی خدمت کے لیے، بلکہ جو اور بھی آپ کے بھائی ہیں جو خدمات کر رہے ہیں ان کے لیے بھی شکر گزاری کرتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح وہ بڑے سادہ اور آسان الفاظ میں روم کے ایمانداروں سے کہتا ہے کہ شکر گزاری کرتے رہنا چاہیے، جیسا کہ وہ دوسری کلیسیوں کو بھی نصیحت کرتا ہے۔ شکر گزاری بڑی طاقت ہے، بڑی پاور ہے۔ یہوہ کو اور اس کے بیٹے یشوع ہمشیخ کو اگر آپ کہتے ہیں آپ نے جان لیا ہے، لیکن اگر آپ شکر گزاری نہیں کرتے تو آپ نے اسے نہیں جانا، کیونکہ وہ شکر گزاری پسند کرتا ہے اور اسے شکر گزاری بہت ہی پسند ہے۔ وہ کسی چیز کی انسان سے توقع نہیں کرتا۔ شکر گزاری کیسے آتی ہے؟ جب آپ فرمانبردار ہو جائیں گے، فرمانبرداری کریں گے، احکامات کو بجا لائیں گے، تو شکر گزاری خود بخود آپ میں آ جائے گی۔ دوسری خوبی جو یہوہ کے خدمت گار میں ہونی چاہیے، ہر بندے میں ہونی چاہیے جو یہوہ پر، یشوع ہمشیخ پر ایمان رکھتا ہے، دعا میں مشغول رہنا، بھروسہ رکھنا۔ رومیو 1:9 چنانچہ یہوہ جس کی عبادت میں اپنی روح سے اور اس کے بیٹے کی خوشخبری دینے میں کرتا ہوں، وہی میرا گواہ ہے کہ میں بلا ناغہ تمہیں یاد کرتا ہوں۔ اور جس کے بیٹے کی بصورہ عبرانی میں خوشخبری کو کہتے ہیں، میں نے زیادہ ورڈنگ عبرانی کے استعمال کرتا ہوں، تو اس میں ساتھ ساتھ بتاتا جاتا ہوں۔ وہی میرا گواہ ہے کہ میں بلا ناغہ تمہیں یاد کرتا ہوں۔ ایک پاسٹر نگہبان، اس کا کام ہے کہ اپنے لوگوں کے لیے دعا کرے۔ چرواہا ہے نا، اس کو نام بنام اپنی بھیڑوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ اچھا چرواہا میں ہوں۔ اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کو نام بنام جانتا ہے۔ بھیڑ کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو وہ خود نہیں مالک کے پاس جاتی، چرواہے کے پاس نہیں جاتی۔ اس کے حالات، اس کی کنڈیشن، سچویشن دیکھ کر اچھا چرواہا محسوس کرتا ہے کہ میری بھیڑ ٹھیک نہیں ہے، اس کو یہ مسئلہ ہے یا یہ بیماری ہے۔ سو ایک خدمتگار کو، ایک پاسٹر کو اپنی کلیسیا کے ہر گھرانے کی، ہر بھیڑ کی خبر ہونی چاہیے۔ اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میری بھیڑیں کن حالات میں ہیں، نہ کہ وہ غافل رہے۔ اور یہ کیسے پتہ چلے گا؟ جب وہ دعا میں مشغول رہے گا، دل سے دعا کرے گا، تو یہوہ اس کی سنے گا اور اس کو خود بخود پتہ ہوگا کہ میری بھیڑیں کن حالات میں ہیں۔ اصل میں ہمارے اندر بے شمار روحانی جنگ و جدل، روحوں کی کشمکش، کرائسس، آزمائشیں، ایمان کی بقا اور مضبوطی کی ایک جنگ چل رہی ہوتی ہے۔ ہر وقت بے چینی، خوف، الجھن، کوئی نہ کوئی چیز ہمیں تنگ کر رہی ہوتی ہے۔ ہم مانتے ہیں ملتا نہیں ہے، ہم بار بار دعا بھی کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ دعا بھی کرتے ہیں، کچھ حاصل نہیں ہو رہا۔ اس کی ایک وجہ ہے، کیونکہ ہمارا فوکس، ہمارا دھیان مکمل طور پر یشوع ہمشیخ کی طرف اور یہوہ کی طرف نہیں ہوتا۔ اور اس طرح ہماری روحانی زندگی، ہماری جو ایک روحانی صحت ہوتی ہے، وہ دن بدن خراب ہو جاتی ہے اور آخر میں ہم صرف نام کے ایماندار رہ جاتے ہیں۔
मुझसे अक्सर लोग कहते हैं, मैंने देखा अपनी जिंदगी में, सुना है कि लोग कहते हैं और जी दुआ बड़ी करने या हालात नहीं ठीक होंगे, दुआ तो जी बड़ी करते हैं, गिरजे भी बड़े जाने हैं, चर्च भी अपना जाने, पास्टर साहब को फोन पे भी दुआ कराने हैं। ओके, अच्छी बात है, लेकिन आप मांगते हो ईमान से नहीं मांगते, दिल में शक रखते हो। शक एक सबसे बड़ी दीवार है जो आपके और यहोवा के बीच में एक दीवार, रुकावट है। इसके बगैर आपकी दुआ नहीं कबूल होती। कलाम मुकद्दस कहता है, बाइबल मुकद्दस कहती है कि जो मांगो यकीन कर लो कि तुमको मिल गया है। जब आप यकीन रखेंगे आपको मिल गया है तो वो आपके लिए पूरा होगा। आप यिर्मयाह 33 बाब 2 से 3 आयत पढ़े। यहोवा जो बनाता है और पूरा करता है, जो कायम करता है और जिसका नाम यहोवा है, यूं फरमाता है कि मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा और बड़ी बड़ी और गहरी बातें जिनको तू नहीं जानता तुझ पर जाहिर करूंगा। वो तो खुद कहता मुझे पुकार और मैं जवाब दूंगा। अब सवाल ये है कि हम पुकारते कैसे हैं, हमारा ईमान कितना है। एक खिदमतगार का ईमान इतना कामिल होना चाहिए कि वो अपनी कलीसिया के लिए और चर्च के लिए जो मांगे पूरा हो, और वो अपने सबसे पहले मांगने से पहले अपनी कलीसिया का, अपने लोगों का ईमान मजबूत करे। कैसे करे? अपने किरदार से करे, खुद से शुरू करे। अपने किरदार, अपने वकार, अपने अखलाक, उससे शुरू करे, अपने करैक्टर से। यहोवा आप सबको बड़ी बरकत दे। बाकी आगे से 3 करैक्टर हैं जो वो भी आगे हम डिस्कस करेंगे। जो बुनियादी करैक्टर हैं, जो बुनियादी औसाफ है एक खिदमतगार में होने चाहिए बामुताबिक रोमियो 1 बाब, ठीक है जी, 8 से 12 तक। तो खुश रहें, सलामत रहें, शालोम।